गुरुजन सभी इधर मुंह कर ले, है जहां की जहां। हाँ, पूर्व पश्चिम में ही होता है एनर्जी का पूरा। सभी को नमस्कार। हम आपको 5 मिनट योग के बारे में बताएंगे कि योग क्या है और कैसे होता है। तो योग यानी जुड़ना या मिलना। तो योग हम करते भी है सुबह शाम, जो हमारी भारतीय परंपराओं में है कि सुबह शाम पूजा पाठ को योग कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रेयर कर रहे हैं वो भी योगी है। योग यानी मिलना, हम ईश्वर से मिलते रहे, हमारा ईश्वर के साथ योग रहे, इसलिए ये परंपराएं बनी है। क्यों मिलते रहे? क्योंकि हम स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, कोई भी कार्य में असफल ना रहे, इसके लिए। तो योग यानी मिलना। एक आपने प्रार्थना सुनी होगी, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। उसमें उसका नाम लेते हैं हम। फिर दूसरा है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। यानी उसका जैसे ही उस पे ध्यान जाएगा हमारा, तो सारे वरदान मिलते हैं उसमें, सफलता का, स्वस्थता का और एक आदर का, मतलब कि सभी सारे वरदान होते हैं। फिर तीसरा आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। अभी क्या ये गुरु कौन है ये देखना है हमें, कि जो जो हमारे गुरुजन है ना, उनके अंदर एक शक्ति होती है, उसको देवत्व कहा गया है, यानी देने वाला, जो हमें देता है, सफलता के वरदान देते हैं वो हमें, कि हम सफल रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा आदरणीय रहें, ऐसा वो देते रहते हैं। तो उन गुरुजनों के अंदर एक शक्ति होती है। और वैसे हम भी शक्ति होते हैं। जैसे हम, आपने सुना होगा कि हम सभी ईश्वर के अंश होते हैं। तो ईश्वर के अंश क्या होता है? ईश्वर के अंश यानी ईश्वर जैसे ही ईश्वर ही है। हम सभी ईश्वर ही हैं यहाँ पे। मतलब कि देखो, एक सुना होगा आपने कि पेड़ भी भगवान होता है, पशु भी भगवान होता है, पक्षी भी भगवान होता है और मनुष्य भी भगवान होता है, ऐसे सुना है आपने। तो ये भगवान कौन है? भगवान जैसे भय भूमि गय गगन वय वायु ए अग्नि नय नीर, ये जो पंच तत्वों से जो भी निर्मित हुआ है उसका नाम भगवान है। तो इसका शॉर्ट नेम है भगवान, यानी ये बहुत बड़ा नाम हो जाए इसके लिए शॉर्ट में नेम है भगवान। तो भगवान कौन हुआ? हमारा शरीर। तो हम कौन हुए? ईश्वर के अंश ईश्वर। तो अगर जैसे ही हमारा ईश्वर, हम ईश्वर में और हम में कितना अंतर है? जैसे एक मटके का पानी है और एक गिलास का पानी। तो गिलास का पानी में और मटके के पानी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ गिलास और मटके में अंतर है। इतना ही हमारे में और ईश्वर में अंतर है। फिर भी हम बीमार क्यों हो जाते हैं? हम असफल क्यों रहते हैं? गुरुजनों का, माता पिता का अनादर क्यों करते हैं? कहने का मतलब हम मिलते नहीं है। परंपराओं में ऐसा बताया है कि भाई सुबह शाम आप कुछ समय ईश्वर से मिलते रहे। तो जैसे ही हम मिलते हैं सारे वरदान मिल जाते हैं हमें। तो जो गुरुजन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो वास्तव में सच्चे देवी देवता होते हैं। जैसे शरीर के अंदर हम होते हैं, हम हैं, ये सत्य को ईश्वर कहा गया, जो सत्य है हम, यानी हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर है। शरीर को भगवान कहा गया, जैसे पेड़ भी भगवान होता है। और जो अभी ये ईश्वर कौन है? सभी भगवानों में ईश्वर होता है, तो ये ईश्वर कौन है? जैसे पेड़ में जो जीवित है, जो जिंदा है, जो सजीव है, वो ईश्वर है। और जो पेड़ का जो आकार है, शरीर है, उसको वो भगवान है। वैसा ही हमारा है सेम। जो हम हैं, जो जिंदा है, जो जीवित है, जो शक्ति है, वो तो है ईश्वर। और जो हमारा शरीर है वो भगवान।
अभी ऐसे नहीं तो जैसे गाड़ी और ड्राइवर, आपने सुना होगा गाड़ी और ड्राइवर। अभी क्या है कि हमारे भारतीय सभी इतिहास पुराणों में, सभी वेद शास्त्रों में ऐसा बताया है कि मनुष्य जीवन के दो आधार होते हैं, एक संस्कार और एक, मतलब कि एक आध्यात्म और एक विज्ञान, यानी एक शरीर और एक हम, एक या हम और एक हमारा, ये दो आधार होते हैं। जैसे एक गाड़ी और एक ड्राइवर, दोनों अगर सही रहेंगे हम, तो हम सभी कार्यों में सफल रहेंगे। अभी क्या है कि जो हम वाला सिस्टम है ना, वो पूरा संस्कार पे आता है, और जो हमारा शरीर है, जैसे मान लो बिना गाड़ी के ड्राइवर कोई काम का नहीं है और बिना ड्राइवर के गाड़ी कोई काम की नहीं है, ऐसा है। तो इसमें क्या है कि आज हम हमसे योग करेंगे, यानी हम हमसे योग करेंगे, उसका नाम है योग। और उसके लिए सभी परंपराएं बनी है, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे प्रेयर हो कि हे भगवान हमें शक्तिशाली कर दो, मतलब हे ईश्वर हमें ये वरदान दे दो। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर हम, हमारे अंदर जो हम है वो ईश्वर है। उससे आज आपका योग होगा, वो पूर्व पश्चिम में होता है। उसका मतलब कि हमारे इस इधर के जो भारतीय का जो इधर का इलाका है, उसमें पूर्व पश्चिम में होता है। जैसे मंदिर और मस्जिद होता है, मंदिर यानी मंदिर मन के अंदर जाना। तो सभी जानते हैं हमारे अंदर एक मन होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है। जैसे ही योग होता है हमारा ईश्वर से, तो वो पॉजिटिव एनर्जी बनाता है, वो इस एनर्जी में सभी सफल रहते हैं और सभी शक्तिशाली रहते हैं और सभी स्वस्थ रहते हैं। तो आज वो बनाएगा, उस एनर्जी को आप फीलिंग करोगे। दूसरा है मस्जिद। मस्जिद यानी मन की जिद को रोकना। एक योग करने के लिए मन की जिद को रोक लेना, तो ईश्वर से योग हो जाता है। तो अभी हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको योग करवाएंगे। तो उसमें क्या आएगा, जैसे ऐसा आएगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जितने भी ये जो गुरुजन है, जो भी हमारे देवी देवता है, जो माता पिता हैं, जो गुरुजन है, उनका आदर होगा। मन में मानेंगे, मन के भाव से होता है, मन की मान्यता से भाव आता है और भाव से ईश्वर मिलते हैं। फिर दूसरा आएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा। तो जो हम हैं, ईश्वर का नाम है ये। उस प्रार्थना में जो नाम लेते हैं ना, वो नाम है कि भाई मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा नाम है। तो मन में मानेंगे खाली। फिर सभी का, हमारा सभी का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रार्थना आएगी। तो ये 5 मिनट का पैकेज चलेगा। इसमें करना क्या है कि सब आराम से रिलैक्स बैठ जाए, एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं करना योग होगा, एकदम रिलैक्स बैठ जाए सभी गुरुजन, सभी एकदम रिलैक्स बैठ के। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन अभी समस्त आप गुरु भी बैठ शक्तियों जाइए, से जो प्रत्येक इसको रोक क्षण दीजिए।